दोस्तों, आप लोग यह 5 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो आप पर भूत प्रेत बुरी आत्माएं चिपक सकती है। दोस्तों, अक्सर हम लोग इस भ्रम में जीते हैं कि ना जाने भूत प्रेत होते हैं या नहीं, क्योंकि कई लोग मानते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होते। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं, यह सब काल्पनिक है, पर सच्चाई यह है कि भूत प्रेत होते हैं। पुराणों के अनुसार अच्छाई और बुराई दोनों होती है, और बुरी शक्ति और अच्छी शक्ति भी होती है। आपको बता दें, जो इंसान किसी अकाल मृत्यु के कारण अपना शरीर खो देता है तो वो भटकने वाली आत्माएं भूत कहलाती है। तो ऐसे में हम यह जानते हैं कि वह 5 गलतियां कौन सी हैं जिनको करने से भूत प्रेत हमारे शरीर पर आ सकते हैं या आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन 5 गलतियों के बारे में जिनको करने से हमारे शरीर पर बुरी आत्माओं का वास हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मज्ञान पर। दोस्तों, पहली गलती, ज्यादातर बुरी आत्माएं महिलाओं पर हावी होती है। अक्सर महिलाएं रात को बालों को खोलकर कहीं ऐसी जगह पर जाती है, जैसे किसी शादी में, किसी पार्टी में, या रात में बाल खोलकर सुनसान इलाकों में जाती है। तो बुरी आत्माओं को बाल एक सबसे आसान तरीका लगता है और महिलाओं पर हावी हो जाती है, क्योंकि बुरी आत्माओं को खुले बाल बहुत पसंद होते हैं। इसीलिए मंदिरों में जब भूत भगाए जाते हैं तो महिलाओं से साफ साफ कह दिया जाता है कि बाल बांधकर मंदिर में प्रवेश करें। ऐसे में रात में आईना भी नहीं देखना चाहिए, भूत प्रेत आप पर हावी हो सकते हैं। साथ ही साथ शमशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास परफ्यूम लगाकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भूत प्रेतों को खुशबू पसंद होती है और परफ्यूम लगाने वाले की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे में खासकर रात के समय भूत प्रेतों का जिक्र भी कभी नहीं करना चाहिए। इससे भी बुरी शक्तियां जहां भी होती है वह आपके पास चली आती है और दोबारा कभी नहीं जाती। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी गलती की। दोस्तों, कभी भी किसी पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए। अक्सर आप कहीं भी पेशाब कर देते हैं या किसी भी स्थान पर थूक देते हैं। ऐसे में आप जमीन पर या पत्थर पर पेशाब करते हैं तो थोड़ा संभल जाइए। पेशाब करने से पहले अपने आसपास जरा ध्यान से देखिए कि वहां पर कोई शमशान घाट या कब्र ना हो, या फिर वहां पर कोई मंदिर ना हो। और अगर सब कुछ वहां पर सामान्य है, ठीक है, तो भी किसी भी जगह पर पेशाब करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप आवश्यक करें। अगर आपको गायत्री मंत्र नहीं आता तो आप भगवान का नाम ले लें, जिससे वहां पर किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर होगी तो आपको वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दोस्तों, अक्सर लोग गांव में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। जरा आप खुद ही सोचिए, यदि आपके ऊपर कोई पेशाब करेगा तो आपको भी बुरा लगेगा और आप उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में बुरी शक्तियां भी आपसे बदला जरूर लेती है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी गलती की। रात में 12 बजे के बाद और रात के 3 बजे से पहले पति पत्नी को एकदम सफाचट नग्न होकर शारीरिक संबंध कभी नहीं बनाना चाहिए। इससे बुरी शक्तियां हावी होती है और होने वाली संतान पर नकारात्मक ऊर्जाएं अपना शिकार बनाती है। ऐसे में यह नकारात्मक ऊर्जाएं संतान को कष्ट पहुंचाती हैं और आपकी संतान और आपके खुशहाल जीवन को नष्ट कर देती है। ऐसा शारीरिक संबंध कभी स्थापित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी गलती की। यदि आप कहीं भी घूमने गए और पुराने खंडर में अपने मित्र को आवाज लगाते हैं तो जरा हो जाइए सावधान, क्योंकि एक नाम के कई लोग होते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए भूत प्रेत आत्माएं यह सोच बैठती है कि इस व्यक्ति ने हमें पुकारा है और हमें इसके साथ जाना चाहिए, और वे आपके पीछे पीछे आपके घर तक चली आती हैं। ऐसे में वो आपको धीरे धीरे अपना शिकार बना लेती है। वो आपके शरीर में अपनी जगह बना लेती है और उसका परिणाम आपको आगे चलकर देखने को मिलता है। इसीलिए थोड़े से मजे के लिए खंडरों में, एकांत में, दूर इलाकों में कभी किसी का नाम लेकर जोर जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए। ऐसे में अगर आप किसी को आवाज लगा रहे हैं तो उसका नाम ले लीजिए जो मित्र आपके सामने मौजूद हो। बिन वजह खंडरों में, बिल्डिंगों में आवाज नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब किसी व्यक्ति पर भूत आता है तब बाद में उसका खुलासा होता है।
भूत कहता है, इसने मुझे पुकारा था तो मैं आ गई या आ गया, और मैं अब इसके शरीर से जाने वाली नहीं, इसीलिए विशेषकर इन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें और अंतिम गलती की। जब आप मीठा खाकर कहीं जाते हैं तो आपकी जुबान से मीठी सुगंध उड़ती है और वह सुगंध हवा में नकारात्मक ऊर्जा को संकेत देती है। ऐसे में आप एकांत से गुजर रहे हैं, तब आपके आसपास कोई ऐसी बुरी शक्ति होती है जिसके मन में मरने से पहले मीठा खाने की इच्छा या खाना खाने की इच्छा अधूरी रह गई हो, और इसी कारण वो ये सोचने लगती है कि यह दोबारा मीठा जरूर खाएगा और हम इसके माध्यम से उसकी अनुभूति कर लेंगे। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज खाकर एकांत दूर इलाकों में नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत और आत्माएं आप लोगों से हमेशा दूर रहे तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। और दोस्तों, हमारे बजरंगबली के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।